हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबको मेरा सादर नमस्कार। भाई और बहनों, आ गया है जुलाई, अगस्त और सितंबर का सामुदायिक गतिविधि का त्रैमासिक कैलेंडर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सामुदायिक गतिविधि मनाने का क्या नियम होता है और कैसे सामुदायिक गतिविधि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाई जाती है। किस चीज के लिए कितने मिलते हैं पैसे, कौन सी गतिविधि वित्त पोषित है, कौन सी गतिविधि गैर वित्त पोषित है, कौन कौन से लोग कौन सी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी आपको आज की वीडियो में। तो बीच से स्किप मत करिएगा भाई और बहनों, अंत तक पूरा देखिएगा। आंगनबाड़ी बहनों, आप लोग गतिविधि की तारीख लिखकर अपने अपने केंद्र पर रख लीजिए, जिससे कि कोई भी गतिविधि छूटने ना पाए। छूटता तो नहीं है बहनों, बस ये है कि कभी कभी हमें समय से याद नहीं होता। उस दिन जब हम अपने ग्रुप में फोटो देखते हैं तब हमें याद होता है कि अरे आज तो ये वाली गतिविधि आंगनबाड़ी केंद्र पर करानी थी, तो हम जल्दी जल्दी से आनन फानन में वो गतिविधि कराने लगते हैं। अगर हम लिखकर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी दीवार पर टांग देंगे तो हमारी नजर उस पे रोज जाएगी और हम गतिविधि जब करानी होगी उसके एक दिन दो दिन पहले ही उसकी तैयारी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर सामुदायिक गतिविधि कराने के क्या नियम हैं। इसके लिए जारी किया गया लेटर मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ और पढ़कर सुनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश। दिनांक 1 जुलाई 2024। विषय वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय त्रैमास माह जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक में पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 2042/1/58/1/2020 दिनांक 7 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों यथा 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने, स्वस्थ पोषण व्यवहारों को अपनाने, समाज में जागरूकता बढ़ाने तथा परिवारों के व्यवहार परिवर्तन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 11/4/2021 CD1 E95706 दिनांक 1 अगस्त 2022 के द्वारा निर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 गाइडलाइन के पैरा 4.2 व 02 समुदाय आधारित गतिविधि के आयोजन के दिशा निर्देश प्राप्त हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन पर व्यय धनराशि प्रतिपूर्ति के आधार पर भुगतान की जाएगी। एक समुदाय आधारित गतिविधि आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि 250 रुपए निम्न विवरण के अनुसार व्यय की जानी है। कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए 100 रुपए, खान पान चाय स्नैक्स के लिए 125 रुपए, कोई अन्य आकस्मिक लागत 25 रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय त्रैमास माह जुलाई 24 से सितंबर 2024 तक में आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर आयोजित होने वाली समुदाय आधारित गतिविधियों का कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न है। गतिविधि दिवस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखा जाएगा। गतिविधि आयोजन की अवधि कम से कम
1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए। गतिविधि दिवस में प्रतिभाग करने वाले पात्र लाभार्थियों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। अन्नप्राशन दिवस हेतु 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चे तथा गोद भराई हेतु पहले त्रैमास की गर्भवती महिला। छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता के आधार पर आयोजित सत्र में बुलाया जाए, जिससे कि व्यवहार प्रोत्साहन की प्रक्रिया सतत जारी रहे। छूटे हुए लाभार्थियों की फॉलोअप योजना अवश्य बनाएं। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराई गई पोषण मैनुअल सक्षम में अंकित संदेशों का समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन में उपयोग किया जाए। अन्नप्राशन तथा गोद भराई के समय लाभार्थियों यथा बच्चों व गर्भवती महिलाओं का वजन व लंबाई अवश्य लिया जाए, जिससे कि परामर्श के आउटकम आधारित बनाने में सफलता प्राप्त हो सके। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर अवश्य की जाए। सुपोषण दिवस के आयोजन पर गर्भवती महिलाओं के पति एवं बच्चों की माताओं और पिता के पोषण हेतु उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इस बैठक में समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाए। बच्चों के दादा दादी, नाना नानी व घर के अन्य सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन संबंधी मासिक प्रगति रिपोर्ट व त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट्स भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्राप्त कर कार्यक्रम में संरक्षित किया जाए। आइए अब देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां। 2 जुलाई 2024 को वजन दिवस 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन किया जाता है और यह गतिविधि गैर वित्त पोषित होती है। इसका कोई पैसा देय नहीं होता है सरकार द्वारा। 5 जुलाई 2024 को सुपोषण दिवस संभव अभियान के तहत पोषण उत्सव का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर करना है और इसमें शामिल होने वाले लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य विशेषतः पिता व पति पोषण अभियान के अंतर्गत सुपोषण दिवस वित्त पोषित होता है। उसके बाद 9 जुलाई को है गोद भराई दिवस, जिसमें प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है, जिसमें शामिल धात्री माताएं, मातृ समिति की सदस्य और गांव की और भी महिलाएं शामिल होती हैं। यह गतिविधि पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। जुलाई माह की चौथी और अंतिम गतिविधि है ECCE दिवस और PTM, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक को बुलाया जाता है PTM में और उनसे बच्चों के विषय में बातों का आदान प्रदान या जानकारी ली और दी जाती है। यह गतिविधि गैर वित्त पोषित होती है। अब चलते हैं अगस्त माह की तरफ। अगस्त माह की पहली गतिविधि है सुपोषण दिवस, जो कि 5 अगस्त को मनाया जाना है। संभव अभियान के तहत पोषण उत्सव का आयोजन किया जाना है 5 अगस्त को। लाभार्थी परिवारों के पुरुष से सदस्य विशेषतः पिता व पति इसमें शामिल होते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है सुपोषण दिवस। और अगस्त माह की दूसरी गतिविधि है वजन दिवस। माह का प्रथम मंगलवार 6 अगस्त को है, जिस दिन वजन दिवस मनाया जाता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चे का वजन और लंबाई लिया जाता है। यह पोषण माह के अंतर्गत गैर वित्त पोषित होता है। और 13 अगस्त को अन्नप्राशन दिवस है। अन्नप्राशन दिवस के दिन 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे का अन्नप्राशन कराया जाता है। यह पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। और अगस्त माह की तीसरी गतिविधि है 20 अगस्त को ECCE दिवस PTM, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक शामिल होते हैं। यह पोषण अभियान के अंतर्गत गैर वित्त पोषित होता है। और अगस्त माह की अंतिम गतिविधि है 27 अगस्त को किशोरी दिवस, जिसमें 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं शामिल होती हैं और यह गैर वित्त पोषित होता है। अब बारी आती है सितंबर माह की। सितंबर माह की पहली गतिविधि
है वजन दिवस। माह के पहले मंगलवार को वजन दिवस मनाया जाता है जो कि 9 सितंबर को है, जिसमें 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन और लंबाई लिया जाता है। यह पोषण अभियान द्वारा गैर वित्त पोषित होता है भाई और बहनों, ये आप सबको पता है। और उसके बाद 5 सितंबर को है सुपोषण दिवस। संभव अभियान के तहत पोषण उत्सव का आयोजन। लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य विशेषतः पिता और पति शामिल होते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। 10 सितंबर को है वॉश डे, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोर किशोरी, महिलाएं, पुरुष, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के सदस्य शामिल होते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। 17 सितंबर को ECCE दिवस और PTM है, जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक शामिल होते हैं और यह गैर वित्त पोषित होता है। गैर वित्त पोषित और वित्त पोषित क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार देखिए। वित्त पोषित का मतलब है कि पैसे प्राप्त होते हैं। जो भी आप देखिए यहाँ पर जितने भी वित्त पोषित हैं, वित्त पोषित मतलब कि पोषण अभियान के अंतर्गत पैसे दिए जाते हैं इस गतिविधि को कराने के लिए। और गैर वित्त पोषित का मतलब है कि कोई भी पैसा हमें प्राप्त नहीं होता है उस गतिविधि को कराने के लिए। जिस गतिविधि के आगे गैर वित्त पोषित लिखा होता है, जिसका हमें पैसा नहीं प्राप्त होता है, उस गतिविधि को कराने के लिए हमें कोई भी पैसा सरकार नहीं देती है। इस गतिविधि का पैसा देती है, गतिविधि वित्त पोषित होती है, उस गतिविधि का पैसा हमें सरकार द्वारा प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे।